हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बच्चों, इसके पहले 3 वीडियो में मैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को पढ़ा चुका हूं। पहले आप उन वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पर आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। जो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में दिया गया है वो ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन गिवन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इसमें दिया गया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, और दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक की प्लस लेमडा है, दूसरे की माइनस लेमडा है। तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे बच्चों यहाँ पे देखिए 2 वायर दिया गया है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा है, और दूसरे वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो माइनस लेमडा है। मींस माइनस लेमडा मतलब कि ये जो वायर है वो निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो x दिया गया है। बच्चों, इन दोनों के मिड पॉइंट पे कहीं पर भी, इन दोनों के बिल्कुल बीच बीच में किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, अगर यहां से इसका डिस्टेंस देखा जाए इस पॉइंट का तो कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो x/2, और यहां से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये भी x/2 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस x है तो x/2 हो जाएगा। अब बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए इसी मिड पॉइंट पर, डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? ये पॉजिटिव, पूरा ये इसका पॉजिटिव में लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये निगेटिवली चार्ज होगा। ये जो आपका जो वायर है वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों, इस पॉइंट पे सपोज कीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ये x/2 डिस्टेंस, इसका x/2 डिस्टेंस। इस पॉइंट पे आप जरा ध्यान देखें, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, कहीं पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। कहीं भी नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होता है, इसके नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होगा। यानी कि दोनों ये जो आपके लीनियर ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ये आपके जो वायर्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, ई लैम्डा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है? तो फॉर्मूला होता है बच्चों, आप जानते हैं, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r होता है। r मींस उस वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ई लैम्डा इक्वल टू इस r के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिस्टेंस x/2, ये कितना हो जाएगा? x/2। वैसे ही e माइनस लैम्डा निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना है? x/2 ही है, तो लैम्डा अपॉन माइनस, यहां लैम्डा नहीं लिया जाएगा बच्चों क्योंकि यहां पे हमने डायरेक्शन दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया है, उधर की तरफ ही है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस लैम्डा नहीं लिखेंगे, तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे इससे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? x/2 है। अगर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E प्लस लैम्डा प्लस में E माइनस लैम्डा। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये E प्लस लैम्डा एक इधर वाला हो गया, ये E माइनस लैम्डा हो गया इधर वाला। दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो लैम्डा अपॉन, अगर इसको लिखा जाए E प्लस लैम्डा को, तो इसको लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये x/2 है, तो अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। अगर इसको भी ऐसे लिखा जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। ऐड किया जाएगा तो ये दोनों, इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 4 लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा दिया गया हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज 10 न्यूटन पर कूलम,
देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। कह रहा बच्चों की एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और चार्ज वायर है, ठीक है, और कह रहा है कि इससे 30 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है आपका 10 न्यूटन पर कूलम है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है। ये सपोज कीजिए कि E1 है और ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है R1 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां से अब 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो R2 या आपका है ये 5 सेंटीमीटर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं बच्चों कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से किसी R डिस्टेंस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, E इक्वल्स टू आप जानते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था। आप इसका डेरिवेशन कराया गया था। तो बच्चों ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इन सब का जो आपका कैलकुलेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। और जब ऐसा केस बनता है बच्चों, जब ऐसा केस बनता है तो आपको बताया गया था कि अगर कोई दो केसेस ले लिया जाए, पूछा जाए कि दूसरे या पहले केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कितना डिस्टेंस होगा, तो इन दोनों में रिलेशन आपको बताया गया था। क्या होता है इन दोनों में रिलेशन, इसको हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, R2 अपान में R1 के, R2 अपान में R1 का। ये फार्मूला आपको बताया गया था जब इसको डेराइव कराया गया था। तो आप यहां से लिख सकते हैं, देखिए E1 कितना है आपका 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन पर कूलम है, और R1 कितना है, इसको अगर मीटर बदला जाए तो 0.30 मीटर हो जाएगा। इसको अगर हम मीटर में बदले तो 0.05 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे आपको E1 दिया गया है 10 न्यूटन पर कूलम, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, E2 आपको फाइंड आउट करना है। आपको R1 दिया गया, R1 कितना, R2 दिया गया है कितना 0.05 अपॉन ये R2 कितना दिया गया है 0.30। ये डेसिमल 2 पॉइंट्स पे है तो ये पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा, तो पॉइंट हटा दीजिए। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो 5 6 जा 30। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू, यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हैं 60, E2 की वैल्यू 60 आएगी, 60 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये आंसर सेकेंड क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, two uniformly charged infinite long parallel sheet of surface charge densities of sigma and minus sigma 1 and minus sigma 2 where sigma 1 is greater than sigma 2. Find the electric field intensity in between them and outside. कह रहा है बच्चों कि इसमें दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हैं, ये दो चार शीट हैं और एक की जो डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 1 है पॉजिटिव में, और दूसरे की माइनस में सिग्मा 2 है, और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, अगर केवल इसका माइनस साइन हटा दिया जाए तो सिग्मा 1 बड़ा है किससे, सिग्मा 2 से। कि अगर मान लीजिए कि ये अगर 5, अगर इसकी वैल्यू प्लस में 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू सिग्मा 1 का सिग्मा 2 से क्या है, ज्यादा है। अब कह रहा है कि इसके बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस डेरिवेशन में इसको बताया गया है, लेकिन फिर भी आप यहां पे समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है बच्चों। अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में है तो ये वाली जो चार्ज शीट होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज होगा ये शीट। अब बच्चों इसके बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। और इसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला जाए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इनवर्ड ऐसे होता है, तो अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। तो E अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा जाए तो इधर की तरफ ही है, और E नेगेटिव चार्ज की वजह से भी उधर की तरफ ही है। हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज शीट है बच्चों, अगर कोई चार्ज शीट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज शीट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितना इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा अपान में कितना होता है, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन
नॉट, और इसके वजह से ई माइनस की वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा 2 है, तो ई माइनस चार्ज की वजह से ये जो निगेटिवली चार्ज सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, तो ये सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बच्चों क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की तरफ दिखा चुके हैं। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी बच्चों देखिए ई माइनस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 2 यहाँ पे छूट गया है, 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हम ऐसा यहां पे लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E प्लस E माइनस, तो अगर इसको लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप कॉमन कर सकते हैं यहां से, तो यह यहां पे कितना हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर डिफरेंटली इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो वो क्या हो, अलग अलग हो, तो इस केस में और एक दूसरे से अपोजिट चार्जेस, तो इस केस में जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 हो जाता है। बच्चों अगर ये सपोज कीजिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होती, सेम होती, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होती, सेम होती, सिग्मा इसका भी सिग्मा इसका भी, इस केस को बताया गया है, तो यहाँ पे सिग्मा लिख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे सिग्मा लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 कट जाता है और बीच में कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है, अगर चार्ज डेंसिटी अपोजिटली चार्ज हो और अलग अलग हो तो इसके बीच में किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप ऐसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आउटसाइड, इधर या उधर दोनों साइड में सेम होगा, कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। बच्चों अगर यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, ई पॉजिटिव इधर की तरफ हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज सीट की वजह से किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या अलग, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहीं पर भी जो आपकी ये सरफेस ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी सीट की वजह से वो बदलेगा नहीं, डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा और इसकी वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो इस केस में ये तो इनसाइड हो गया। अगर आउटसाइड आपसे पूछा जाए, आउटसाइड, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा, इस केस में अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो आप देख रहे हैं इधर वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा दी गई है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ई प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा ई माइनस, यहां पे देखिए ये ज्यादा है ये कम है, तो पहले हम टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर कोई 5 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहा है, इधर कोई 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो टोटल जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। कितने न्यूटन से, 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 न्यूटन से इधर तरफ खींचा जाता है। वैसे ही आप मान लीजिए कि यहाँ पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर की तरफ कम है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ई प्लस माइनस ई माइनस। ई प्लस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में ई माइनस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर हम क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इस केस में अगर बच्चों देखो कि अगर दोनों की ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं होता, ये भी सिग्मा होता और ये भी सिग्मा होता, भले ये प्लस में होता और ये माइनस में होता, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, अगर यहां सिग्मा और माइनस में सिग्मा होता, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाता, कट जाता और टोटल वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। अगर दोनों पे जो चार्जेज है सेम है, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अलग अलग है, ये ज्यादा है ये कम है, तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने यहां पे निकाला वैसे ही बच्चों इस साइड में भी आप निकाल सकते हैं, पॉइंट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे आपने इस साइड में निकाला वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इस साइड में भी निकाल सकते हैं। तो इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सपोज मान लीजिए कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, ई प्लस किधर की तरफ बच्चे हो जाएगा, ई प्लस इधर की तरफ, और ई माइनस किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ।
दोनों अपोजिट, यहां पर भी E प्लस ज्यादा होगा क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो E प्लस माइनस E माइनस होगा, यही फॉर्मूला। यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट ये आया है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ई रिजल्टेंट का। अब यहाँ पे ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन E प्लस इधर की तरफ है, तो ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, बस अंतर यही है। लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही फॉर्मूला। ये रिजल्टेंट लिखेंगे E प्लस माइनस E माइनस कर देंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस इधर की तरफ जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे अ लार्ज प्लेन शीट सिग्मा जो कि पॉजिटिव में है 2 × 10⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर फाइंड, मतलब कि एक लार्ज प्लेन शीट है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है बच्चों, 2 इंटू इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू कितना है, 2 × 10⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या करना है, 2 मीटर है, सॉरी कितना है बच्चों, 2 मीटर है। ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 मीटर है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड विच प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड विच प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट। कह रहा है कि ये जो सर्कल है इस शीट से इसका जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल है। सपोज कहिए बच्चों की ये हमारा प्लेन शीट है और यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल, जो दोनों का प्लेन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों अगर ये दोनों का प्लेन पैरेलल है तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो किधर की तरफ निकलेगी बच्चों, इधर की तरफ, इसके सेंटर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहाँ से आप प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर की तरफ निकलेगा। अब बच्चों इसका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल किधर की तरफ होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो इसका ए होगा, एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो भी इधर की तरफ ही होगा। ई और ए का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल बना वो थीटा इक्वल कितना बना, 0 डिग्री। अब कह रहा है फाई इक्वल्स टू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप जानते हैं चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁻² है, और ये आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट, 2 × एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 होता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू निकाल लिए, अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, एरिया की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एरिया की वैल्यू कितनी होती है, आप ये कोई सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो πr² होता है सर्कल का। तो एरिया पाई एंड इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर निकाल दिया जाए, इससे पास होने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों ई के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 2 से 2 यहां पे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये +2 उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻12 है, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 8.85, और यहां पे एरिया कितना है 4 पाई है, और कॉस यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर यहां से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, तो आप 4 पाई रहने दीजिए, अपॉन में 8.85 × 10⁻10 कूलम नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया जा रहा है क्वेश्चन को, बाकी सब आपको सब पता ही है, सब बताया ही गया है इसके पहले जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है। तो बच्चों ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ये जो
स्फीयर है बच्चों वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 × 10⁻², कूलम पर मीटर क्यूब, ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है बच्चों कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिव स्फीयर, जिसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, इसका जो रेडियस आर है और दिया गया है इसमें 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दिया गया है, इसका जो रेडियस है 0.5 मीटर दिया गया है। बच्चों कहा जा रहा है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और 0.2 मीटर पे, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये x की वैल्यू, यहां से ये डिस्टेंस x है और कितना दिया गया 0.2 मीटर पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, इसके अंदर इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा ही केस पूछ दिया जाता है, आपको कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, उसकी वैल्यू आती है, उसका फॉर्मूला भी मैंने डिराइव किया है। अगर जो लोग वो फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं देख पाए हैं, वो इसके पहले वाले ही लेक्चर में मैं उसको बताया हूं, जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन को, फॉर्मूला क्या आता है इसके अंदर, इनसाइड द ये नॉन कंडक्टिव स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको डिराइव कराया गया था, कितना होता है, E = आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो ये ρx/3ε0 होता है। ये रो मतलब ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, x क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और आप जानते हैं ε0 की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहां से अगर इसको निकालना होगा बच्चों, तो रो की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे रो की वैल्यू, यहाँ पे द चार्ज स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो की वैल्यू यहाँ पे 3 × 10⁻² दिया गया है, तो रो की वैल्यू लिख लिया जाए 3 × 10⁻², और डिस्टेंस कितना दिया गया बच्चों 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर लिख दिया गया, ठीक है। ये इसलिए इसको बता दिया गया है कि ये 0.5 मीटर का रेडियस है, 0.2 मीटर इसके क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, 3 से 3 कैंसिल आउट। अगर इसको सॉल्व करना है आपको, तो E = कितना हो जाएगा 0.2/8.85 × 10⁻, ये -12 होता है, अगर ये -12 उधर जाएगा तो -2 ऑलरेडी ऊपर है और प्लस में 12 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो 0.2/8.85 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन इस तरह से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो फॉर्मूला कौन सा, ρx/3ε0। तो रो क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, x क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ε0 मतलब कि आप जानते हैं स्पेस की परमिटिविटी होती है। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाय Q = 40 कूलम। कह रहा है कि इस पे जो टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे जो चार्ज है बच्चों कितना है, 40 कूलम है इस पूरे स्फीयर पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। कह रहा है बच्चों, देखिए इसके यहां से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इसके सरफेस से कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्फीयर। ये स्फीयर पे जो 40 कूलम का चार्ज है वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कहां करेगा, इसको अभी हम समझेंगे, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो बच्चों आपको ये कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बताया गया था कि अगर आउटसाइड पे कोई पॉइंट P है और सेंटर से उसका डिस्टेंस, कहां से लिया गया था, सेंटर से डिस्टेंस उसका स्मॉल r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है, E = आप जानते हैं 1/4πε0 Q/r² होता है। ये कहां होता है बच्चों, ये आउटसाइड होता है, और इसका अगर रेडियस कैपिटल R है 2 मीटर, तो ये यहां पे इसके सरफेस पे कितना हो जाता है 1/4πε0 और Q/ में इसका जो रेडियस कैपिटल R है ये r² हो जाता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों इनसाइड कंडक्टर के केस में वो 0 हो जाता है, क्योंकि टोटल चार्ज कंडक्टर केस पे केवल और केवल कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। तो थर्ड वाला तो केस ऐसे ही सॉल्व हो गया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा 0। और इसके पहला ये जो केस है, पहला इसमें कैसे सॉल्व करेंगे,
जाएंगे। बच्चों यही देखिए, बार बार आप क्या करते हैं, अगर सरफेस से डिस्टेंस दे देता है तो आप इस आर के स्थान पे 3 मीटर रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें आर निकालना है तो आर मतलब इसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है। तो यहां से यहां तक ये कितना है, 2 मीटर है, और ये कितना है, 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पहला वाला केस, इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पे, वो कितना हो जाएगा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू 40 कूलम दिया गया है, क्यू की वैल्यू कितना दिया गया, 40 कूलम दिया गया, तो 40 अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहां 2 और 3 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो आप 25 यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पे कितना वैल्यू होगा। तब आप यहां से इसको सॉल्व करना जाए तो 5 5 जा 25, 5 8 जा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E = कितना हो जाएगा, 72 × 10⁵ तो आप लिखेंगे 5 1 जा 5 और 1 जा 5 2, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 बचा, और 5 4 जा 14.4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इस केस में। और आप देखेंगे ये कहां हो गया, आउटसाइड हो गया, ये कहां पे हो गया, आउटसाइड हो गया। अब यहां पे देखेंगे बच्चों कि इसका जो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्फीयर। तो बच्चों देखिए, इसके स्फीयर के सरफेस पे जो इसके किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पर मैक्सिमम होता है, उसके आगे जाएंगे तो घटता जाएगा, और उसके पहले तो 0 होता ही है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर से तो कहां पे होगा, उसके सरफेस पे होगा। तो आप कोई सा भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या स्फेरिकल सेल हो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहां पे होता है, उसके सरफेस पे होता है। तो इसके सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पे इसके सरफेस पे अगर निकालना हो तो कौन सा फार्मूला, ये, तो यहां पे इसको निकालेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो वही होगी 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू कितनी है, 40, और यहां पे कितना हो जाएगा, R कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 10 जा 40, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो E = कितना हो जाएगा, 90 × 10⁹ 90 × 10⁹ या 9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।